हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ये करेंट का सीरीज है और ये है खास करके बीपीएससी की जो एग्ज़ाम आगामी होने वाली है टीचर के लिए, उसके लिए है। और आप लोग ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम से पहले देख करके जाइए। एसपीडी से बहुत सारा करेंट बीपीएससी फॉलो करती है, इसीलिए ज़रूर देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन सा चुने गए हैं? तो ये है डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम के लिए है। कि इनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये टाटा ग्रुप के लिए है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 94। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम का है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 50। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा है? ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया? तो ये मध्य प्रदेश का है। सांची शहर मध्य प्रदेश का है। ये 98 है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया गया है? तो ये भिंडवी महाराष्ट्र का है। भिंडवी महाराष्ट्र का VVI क्वेश्चन से जरूर देखिए। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो ये RBI द्वारा किया गया है। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना बना रखी है? तो ये चीन द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल ओहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है? तो आयोजित किया गया है? तो ये सऊदी अरब। ये क्वेश्चन नंबर आपको है 102। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये नेपाल के द्वारा। वैसे हमारे पहले वाले वीडियो में ये सारा क्वेश्चन हो गया था, लेकिन हम लोग का ये है जो क्वेश्चन इसमें कुछ छूट गया पार्ट आधा करके। तो आप जो भी करेंगे तो वो पूरा पेज ही समाप्त करने के बाद वीडियो को एंड करेंगे, चाहे उसमें जितना क्वेश्चन बन पाएगा। तो ये है नेपाल आपका है। और हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा? तो ये म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी का है। और आइए देखते हैं IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको चेन्नई सुपर किंग ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये है तेलंगाना। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये तुर्की द्वारा। टेफून है तुर्की द्वारा। हाल ही में 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। तीसरा अगर कहेगा तो उत्तर प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो रयाना बरनाबी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सौरव गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 मई को। क्वेश्चन नंबर देखिए 114। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव। ये सी आंसर होगा। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल स्टेनलेस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमरदीप सिंह औजला को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने रिजिजू के स्थान किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री? तो अर्जुन राम मेघवाल को भारत के नया कानून मंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 117। हाल ही में
सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री के रूप में? तो ये है आपका कर्नाटका। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये डेंगू के लिए। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये सिक्किम है। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यशस्वी जायसवाल ने। ये है 122 नंबर क्वेश्चन है। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहले इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये आलिया भट्ट है। बहुत महंगी ब्रांड है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो ये नारुमोल चायवाई थाईलैंड का है। नारुमोई अप्रैल मई के लिए है, तो ये अप्रैल माह के लिए नारुमोल को चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता था? ये फक्कर जमान पाकिस्तान का है। ये हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली है? ये दक्षिण अफ्रीका का है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देश में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 161। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नाम नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये रजनीश कर्नाटक को। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस? तो ये महाराष्ट्र, ये गलत है, ये महाराष्ट्र और गुजरात का। ये नहीं होगा, इसमें डी आंसर सही होगा इसका। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बना है? तो डिंग लिरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SCFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो राजकुमार राव को। सीमा सड़क BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो ये माना उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 135, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? भारत की, तो ये केरला में हो जाएगा, कोच्चि में। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र। आइए क्वेश्चन नंबर 137, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर अमन कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये चीन ने किया है। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 के पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बर्लिन जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता? तो ये नीरज चोपड़ा। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा जी हैं। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश हुआ। BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुला भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा करी है? तो ये 2000 की। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये असम राज्य का है।
टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियन डी ला लीजल द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये अब फ्रांस का है। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायु सेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवामुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या है? INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? कौशल उन्नयन रोजगार योजना ये है उत्तराखंड सरकार की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी। बताइए कि यह तिथि कौन सी थी? तो ये 5 मई 2023 को। 5 मई 2023 को। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो ये कर्नाटका को। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रशांत दामले को। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली एक नई प्रजाति मिली है? तो ये मिजोरम में। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये कोचीन बंदरगाह को। सागर श्रेष्ठ सम्मान किसे मिला है? तो कोचीन बंदरगाह को। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? तो ये बन गया है आपको पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर है 159। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये है आपका नीदरलैंड। बुपला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस खेल से है? किस राज्य से है? तो ये है ओडिशा राज्य से, तेलंगाना राज्य से। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये हरियाणा। हाल ही में संघ लोकसेवा आयोग के चेयरमैन किसे? तो मनोज सोनी को बनाया गया है। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये है आपका भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना। गीता कार्मिकुला तेलंगाना। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि को 62 नए उपग्रह की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो 145। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो ये भारतीय। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो ये राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो ये 8 लोगों को। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये हो जाएगा आपको 58 वर्ष बाद। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो ये है आपको म्यांमार। शीतवे बंदरगाह म्यांमार में है। बच्चे के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना से है। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले वाटर हॉट का उद्घाटन किया गया है? तो ये बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन
को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रैंड ब्रैडमैन को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड को। हाल ही में कहाँ मोनलम चेनमो उत्सव का आयोजन किया गया है? लेह में। ये 180 किस प्रौद्योगिकी संस्था ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो ये शारजाह। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है नवीसा उन्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 अंतर तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14वें पदक जीतकर कौन से स्थान हासिल करा है? तो ये है आपके पहले। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से? तो ये है अरुणाचल प्रदेश से। भारतीय मूल किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये रीता देवी को। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना रखा है? तो ये 6%, 6.0%। किसके द्वारा हाल ही में घोषणा पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुरू किया गया? स्मृति ईरानी। पोषण भी पढ़ाई 22 से 23 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? तो ये 6ठा। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चलाया है? तो ये उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में। फ्यूगो कहाँ है? तो ग्वाटेमाला में। फ्यूगो ग्वाटेमाला में। ईरान जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? सभी हो जाएगा, सभी महिलाओं को दिया गया है। ए बी सी में जितना भी है नरगिस मोहम्मदी यानी उपयोग डी इसका आंसर होगा। बंगाल की खाड़ी में छठे चक्रवाती तूफान मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? तो ये यमन के द्वारा। हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ है, वो निम्न से किससे संबंधित थे? तो वो फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये मास्टर कार्ड ने। भारत पे की जगह कौन लिया है? तो मास्टर कार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास करेंगे? तो ये करेंगे 58 करोड़ रुपए का, यानी 5,800। तो 5800 का। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश। सी हैरियर संग्रहालय आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ जी को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये लियोन मेसी अर्जेंटीना का है ये। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पे रहा है? तो ये अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो ओडिशा। ये नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये तेलिन एस्टोनिया। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? वह शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे।
और हम लोग इतना ही करते हैं, ये 100 204 हो गया लगभग, इसमें 100 क्वेश्चन उससे ज़्यादा ही किए हैं। तो ऐसे 200 अभी तक दो को भी हो जाएगा, तो ये पार्ट 2 हो जाएगा, पार्ट 2। इसके बाद हम लोग अब और वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें 800 क्वेश्चन लगभग पूरा है अराउंड। तो एक एक करके वीडियो आएगा, वही 100 के अराउंड सब में क्वेश्चन रहेगा सारे वीडियो में। ज़रूर देखिएगा, लाभ ज़रूर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़।